इस खेल को खेलने में मजा आता। अब ऐसा कोई खेल आपकी समझ में आया हो कि पहले आप कृष्ण रहे हो और अर्जुन के साथ खेल खेला है, फिर आप अर्जुन रहे हो तो कृष्ण के साथ खेल खेला है। ये सब ऐसा चलता कि हम किसी के बेटे होते हैं, किसी का लेन देन होता है, और वो लेन देन जो है ना, जैसे बेटे हैं, बेटे कर्जदार हैं, या तो तुम उनके कर्जदार हो तो वे तुम्हें निपटाते रहेंगे, जबरदस्त निपटाएंगे क्योंकि उनका कर्जा पूरा हो रहा है। या फिर वे तुम्हारे कर्जदार हैं तो तुम मजा करोगे और वो आता रहेगा। तो अगर तुम्हारे पास पैसा भी आता है तो ये मत समझना तुम्हारी कमाई से आता, तुम्हारा ही पैसा लौटता, और तुम किसी को देते हो तो वो भी ये समझना कि उनका देना। अब बेटा मिटा रहा है, माँ बाप को लग रहा देखो लुटा ही चला जा रहा है और ऐसा हो रहा वैसा हो, कुछ नहीं कर सकते, वो कर्जा है। एक कहानी है इस तरह की कि एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत धनी थे, कंजूस बहुत थे। वो कंजूस ही धनी हो पाते। धनी जो जिसे धनी कहते हैं, ओवरलोड पैसा जिस पे होता, वजन बन जाता है, वो कंजूस आदमी होता है। उस पे जो थप्पी लग जाती है, मुंह पर बैठ जाता सांप की तरह, वो कंजूस ही होता है। ऐसे रहे होंगे। उनकी एक फौजी से दोस्ती हो गई। फौजी की उम्र करीब 20-22 साल की थी। तो फौजी का कोई खर्चा था नहीं, तो उसने कहा कि यार तुम्हारा जो पैसा जो है इतना रहता है और इसको मुझे दे दो तो मैं व्यापारी हूँ, मैं बढ़ाता रहूँगा और तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। ये बहुत बढ़िया। वो देता रहा, 5-10 साल चलता रहा वो खेल। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसको गोली लग गई फौज में और वो मर गया। वो मरा तो सेठ जी को बड़ी खुशी हुई। ये तो लाखों रुपया अपने हाथ में, अब उसके आगे पीछे कोई था नहीं, इसलिए तो वो सेठ जी को देता। तो सेठ जी इतने प्रसन्न रहे कि माल सब अपना। सेठ जी का कोई संतान नहीं थी, संतान वगैरह नहीं थी उनको, लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी कि बुढ़ापे में संतान हो गई। संतान हुई तो सेठ जी ने बड़ी खुशी मनाई, कुछ धन भी लुटाया, कुछ उत्सव मनाया और उसका बढ़िया पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया। फिर वो बीमार हो गया बेटा, और उसे ऐसा असाध्य रोग हुआ कि सेठ जी की सारी सटपट लग गई, सारा निपट गया और वो बराबर हो गए सेठ जी। और वो बेटा भी मर गया, बचा नहीं पाए उसके लिए। उसकी शादी कर दी थी तो
बड़े दुखी और परेशान थे। फिर कोई एक महात्मा आए, उनसे उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, बड़ी मुश्किल से औलाद हुई थी और इतनी बीमार हुई कि मैं तो कंगाल हो गया। महात्मा थोड़े से जानकार थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी का धन खाया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद आया कि वो एक सैनिक का धन जो है मैंने पचाया है। तो कही ये सैनिक ही तो था, कही तुम्हारे घर में बेटा बन के आया और इसने जो है अपना हिसाब बराबर किया है, और जैसे ही हिसाब बराबर किया वैसे ही वो शरीर छोड़ गया, लेन देन बराबर हो गया। अब सेठ जी कहने लगे कि इस औरत का क्या दोष है? इस औरत ने भी उस आदमी को धोखा दिया था, धोखा दे के चली गई थी, तो ये उसको धोखा दे गया, विधवा हो गई। तो चाहे कोई विधवा हो, चाहे कोई सधवा हो, चाहे कोई कुछ करे, सब हिसाब किताब जी इतना माया जाल है जिसका कोई हिसाब, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं बिना ज्ञान के। अब ये कर्म ऐसे तो श्रृंखलाएं चलती रहेंगी, फिर हम कर्ज चढ़ाई लेते हैं, फिर अगले जन्म में चुकाते हैं, फिर किसी का चुकाते हैं, किसी का चढ़ाते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो ये तो गोरख धंधा है, ये एक दुष्चक्र है जो चलता ही रहेगा। और इससे निपटने का जो तरीका है वो ये नहीं है जिस तरह से, ये तो हम एक बंधन में, एक दुष्चक्र में हम फंसे हुए हैं। और ये हमारी पीड़ा भी कि आप देखो, आपसे काम आपके बावजूद हो जाते हैं, आप जिसे नहीं देना चाहते उसे भी देना पड़ता, और जिससे नहीं लेना चाहते उससे भी लेना हो जाता। आप किसी को नहीं सताने चाहते तो भी सता देते हैं, और कोई आपको भी बिना मतलब के सताता, तो आपको बड़ी पीड़ा होती है यार कि बिना मतलब का सता रहा है, हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये बड़ा एक खेल है पूरा का पूरा। तो पहली बात तो ये है कि आदमी को हर घटना को बहुत स्वीकार भाव से देखना चाहिए। चाहे आपकी पत्नी सता रही हो, चाहे पति सता रहा हो, क्यों सताएगा कोई ऐसे? उसे अचेतन का फोर्स काम करता है सताने का। इस आदमी सताओ, जैसे वो आदमी की औरत उसे छोड़ कर गई होगी या धोखा दिया होगा, तो भर जवानी में वो विधवा हो गई, तो हिसाब किताब बराबर होता। इसी तरह से सारे खेल ये जाल के, कर्म जाल के ऐसे चलते हैं, और इससे छूटना बड़ा मुश्किल मामला। ऐसे कोई छूट ही नहीं सकता ऐसे में, क्योंकि हम पहली बात तो ये है कि इस बात को स्वीकारते ही नहीं है। हम हमेशा ये मानते हैं कि ना तो हमने कभी किसी जन्म में गलती की है, हम क्यों करेंगे ऐसी गलती, कि हमारा कोई लेन देन किसी से है ही नहीं, किसी भी तरह का नहीं है, हमने ऐसी कोई गलती नहीं, और हम बिना मतलब के सताए जा रहे हैं। तो जब तुम इस घटना से शिकायत से भरोगे तो कर्म जाल बढ़ जाएगा, फिर ये तुम गोरख धंधे में हो, ये कर्म जाल बढ़ा, तो उस घटना को आप बहुत स्वीकार भाव से जियो। जैसे तुमने कहानी सुनी होगी बहुत बार, उसको कहते हैं
कि एक आदमी, बुद्ध जा रहे हैं, आनंद जा रहा है, और एक आदमी आया, बोला न चाला, और उसको थूक दिया बुद्ध के मुंह पे, गाल पे थूक दिया। बुद्ध ने हाथ से पोंछ लिया और शांत खड़े रहे और उससे पूछा कि तुझे और कुछ कहना है, अगर कुछ बचा हो तो और कह दे। ये भी एक तेरा कहने का ढंग है, थूक के। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है, बहुत घृणा में होता है, तो क्या करता है, उससे और कुछ नहीं बनता तो थूक देता मुंह पे। थूक देता है कि नहीं? जब ज़्यादा उसमें होता है, अति घृणा में होता है, तो उससे कुछ नहीं होता तो थूक तो देता ही, काट लेगा या थूक देगा। आनंद को गुस्सा आया बहुत, वो तो लड़ने तैयार हो गया। तो बुद्ध ने कहा कि आनंद, इसे तो मैं क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि इसने गलती नहीं की है, इसने मेरी गलती को सुधारा। मैंने इसके साथ कभी ऐसी गलती की है, इस तरह का व्यवहार किया है, और मैं इस जन्म में सारे व्यवहार बराबर करने के लिए आया हूँ, सारा लेन देन बराबर करना है। तो मेरी तो निर्जरा हो रही है, लेकिन मुझे तुझ पे बहुत दया आती है कि तू मेरे साथ है इतने सालों से और तुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे अपने सुनील को गुस्सा आ जाता है जरा सी बात में, एकदम लाल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उससे, क्योंकि अपनापन जहाँ होता है वहाँ आदमी को गुस्सा स्वाभाविक रूप से आता है। बेहोशी और नासमझी कोई हर आदमी जीता, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, तो गुस्सा आता ही है कि यार ऐसा कैसे थूक दिया, अपन तो देख नहीं सकते, सुनने में भी तकलीफ हो जाए। तो बुद्ध ने उस बात को कहा कि ये मेरे पूर्व जन्म का हिसाब किताब बराबर हो रहा, अब इतनी सी बारीक चीज भी संस्कार बनती है। और अपन को तो लोग सताते नहीं हैं, और अपन ऐसा मानता है कि साले सता रहे हैं। 99% तो हम लोगों को गलत सिर्फ मानते हैं, वो गलत है नहीं। 99%, 1% कोई शायद गलती तुमसे करता, वो गलती तुम्हारी सुधारता, गलती वलती नहीं करता, वो तुम्हारे किए हुए को बराबर करने का कार्यक्रम करता है। 95% या 95 तो पक्का ही हम मानसिक रूप से ऐसा मानते हैं कि ये आदमी हमारे साथ गलत कर रहा और हम इसमें दोषी नहीं, ऐसा हम मानते। कर नहीं रहा है, सिर्फ आप मानते हो, बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, करता कितने कम आदमी गलत काम करते हैं आपके साथ। स्त्री हर पुरुष को कुछ दो तरह की नज़र से देखती है, घृणा से देखेगी या तो डर से देखेगी या मोहब्बत से देखेगी, दो तरह से। उस भले आदमी को पता ही नहीं। मजा देखो, पुरुष जो है स्त्री को या तो अलग नज़र से देखेगा या फिर कहेगा कि इतनी अहंकारी और इतनी बेकार औरत, अब उसको पता ही नहीं। और ऐसी हमारे मन में ये ड्रामे चलते रहते हैं। ये 95% तो हम दुखी होते हैं, मतलब हमारी नासमझी के कारण, और 5% जो दुख आता है वो हमारे संस्कार पूरे होते हैं। तो संस्कार दुख का दुख से बराबर होता है, दोनों बातें होती। तो पहला सूत्र जो है, इसलिए हम बहुत बार कहते हैं
कि जीवन के हर पहलू को ज्यों का त्यों स्वीकारने की कला आ जाए। आपका जन्म इस जगत में हिसाब बराबर करने हुआ, ऐसा समझो। तो नए हिसाब बनते हैं शिकायत के कारण और पुराने कटते हैं स्वीकार के कारण। तो आप बिल्कुल पति पत्नी अगर ये मान कर चलें कि जैसी पत्नी हमको चाहिए थी हमारी निर्जरा के लिए, ठीक ज्यों की त्यों मिली है, रत्ती भर भेद नहीं है, जरा भी गलती परमात्मा से नहीं हुई, तो आप एक संस्कार से तो फ्री हो जाओगे हमेशा। फिर संतान जैसी मिली है, उस संतान का भी हिसाब पूरा होगा। आपको जैसी मिलना चाहिए वैसी मिली है, अंदर से आपको, बाहर से आप कुछ भी करते रहो, लेकिन अंदर से इतना स्वीकार भाव हो कि जैसी संतान की मुझे निर्जरा में जरूरत थी वैसी संतान मिली, उनसे मुक्त हो गए। माँ बाप के प्रति तो बहुत ज़्यादा ढंग से देखो ये बात। माँ बाप के प्रति सबसे पहले तो माँ बाप के प्रति देखना कि आपके विकास के लिए, आपकी निर्जरा के लिए, आपके उत्थान के लिए जैसे माँ बाप से आपको जन्म होना चाहिए, ठीक ऐसे माँ बाप से आपका जन्म हुआ। अब इस बात को स्वीकारें आप, तो आप माँ बाप से मुक्त हो जाएंगे। माँ बाप के प्रति आपकी शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। शिकायत नहीं होगी तो कर्म जाल टूट जाएगा। अगर आप 100% ये स्वीकारते हैं कि जैसे माँ बाप चाहिए थे वैसे ही मुझे मिले, चाहे कुछ भी व्यवहार हो रहा, क्योंकि वही माँ बाप के साथ आपका विकास हो सकता है। ये प्रकृति भूल नहीं करती है। ये जो जन्म होता है किसी का भी, जब मर जाता है आदमी को, जब जन्म होता है तो जन्म में उसकी बहुत निर्जरा हो जाती है और वो अगले जन्म में अपने विकास के हिसाब से गर्भ में प्रवेश करता है। वो उसी गर्भ में जाता है जहाँ उसका विकास हो सकता है, जहाँ उसकी निर्जरा हो सकती है। तो माँ बाप से आप मुक्त हो गए। अगर ये सूत्र हाथ लग गया कि जैसे माँ बाप चाहिए थे ठीक वैसे मिले, गजब है, पूजनीय है माँ बाप आपके लिए। आप ना तो वे आपके बेटे बनने वाले कभी, और ना आप उनके बाप बनने वाले, क्योंकि ये जो स्वीकार भाव जो होता है ना, यही हमारे जन्मों के संस्कारों को काट देता है। ये पूरे जन्म की जो श्रृंखला है तुम करके नहीं काट सकते हो। एक दूसरे पे करते हैं उससे काटते हो, उससे नहीं काट सकते हो। आप काटते हो 100% आपको स्वीकार आ जाए संबंधों में, क्योंकि संबंध जो है ना सारे के सारे निर्जरा का आयोजन। दोस्त भी फिर ऐसी, और तुम कहाँ नौकरी करते हो वो भी ऐसी। कौन आपका बॉस है, कौन आपका नौकर है, कौन आपका चाकर, सारा बहुत बढ़िया खेल है, बहुत मजेदार खेल। पर बाबा संस्कार तो इस तरह से कभी खत्म ही नहीं होंगे। खत्म होने की और बाबा उससे फिर वो कर्मों की निर्जरा तो जब तक मरेंगे तब तक चलती रहेगी। वो जो मैं सूत्र कह रहा हूँ उससे बंद हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 100% स्वीकारो घटना को, तो वो घटना की आगे की श्रृंखला टूट जाएगी, क्योंकि आपने 100% उस व्यवहार को अगर स्वीकारा तो उस व्यवहार में कितने जन्म का खेल हो वो टूट जाएगा। स्वीकार, अकेले स्वीकार बहुत बड़ी कीमिया है। कोई भी नेगेटिव घटना को, कोई भी नेगेटिव घटना जन्मों से छुड़ा देगी आपको, जन्मों से। ये स्वीकार का सूत्र जो है ना, जो लोग कहते हैं जाय विद राखे राम ताय विद रही है, बड़ा भारी मंत्र है वो। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, है ये बड़ा भारी मंत्र कि जैसा परमात्मा रखे जिनके बीच में रखे। मीरा कहती है जरा अंदाज तो लगाओ, मुझ चाकर राखो जी,
मुझे तो आप नौकर भी रख लो तो भी। फिर वो ये कहती है कि मुझे अगर परमात्मा बाजार में बेच दे, तो वो कहती है मैं बेचे तो बिक जाऊं, मैं राजी हूं बिकने के लिए, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानता है, उसने मुझे जन्म दिया है, तो वो मुझे ज्यादा जानता है मुझसे। तो इतना स्वीकार भाव आ जाए, वो उतना नहीं आए तो इतना तो आए जो मैं सूत्र कह रहा हूं कि भाई से मुक्त हो जाओगे। भाई नहीं है, एक संस्कार है जो लंबा चलेगा। अगर आप स्वीकार भाव से, शिकायत से चलोगे तो ये लंबा चलेगा, और स्वीकार से चलोगे तो खत्म हो गई बात। पति पत्नी भी एक दूसरे को मुक्त कर देंगे। वो कर्म के जाल जो उसकी वजह से दोनों इकट्ठे होते हैं, वो स्वीकार भाव से जीने में पार हो जाएंगे। बाबा, हमारी गलती वहाँ होती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसके लिए कुछ करें और उससे मुक्त हो, लेकिन उसमें तो ईगो गलत। हाँ, गलत। उसमें तुम ईगो करोगे कि मैंने इसके लिए तुम करा। करोगे तो नए संस्कार बनेंगे। हाँ, वही करना नहीं है, क्योंकि सबसे कठिन काम तुम्हें करने को कोई दे दो ना, तो उसमें तो तुम अपने अहंकार को बनाते हो, उससे तुम्हारा अहंकार बनता करने, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोई बात है तो वो स्वीकार भाव। अगर तुमने 100% स्वीकारा तो स्वीकार भाव में क्षमा आ जाती है, आप क्षमा कर दोगे, हर घटना में आपको क्षमा आ जाएगी। जैसे ही स्वीकार आया घटना के प्रति, और पीछे से ही क्षमा आती जो आपको नहला जाएगी, आपको पवित्र कर जाएगी, सारा खेल आपका बदल जाएगा। इसको अब किसकी कुंडली जग रही है, सुनाई कम देता है बाबा को। अंडरस्टैंड। बाबा, आप बोले कि स्वीकार भाव से, ये बात सही है कि स्वीकार भाव से कर्म की निर्झरा हो जाती है, थोड़ा नजदीक आकर बोलो। लेकिन ये व्यक्तिगत, आप मान लीजिए कुछ चीज है जो मन में, हिटलर ने लाखों को मार दिया यहूदी को, चंगेज खान लाखों को हिंदू को काट दिया, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा सोचने में बात हो जाता है कि ये कैसे होगा निर्झरा। देखो, तुम उधर की मत सोचो, अगर तुम सुधर जाओगे, वो लाखों की बात छोड़ दो, तुम कौन किसको मार रहा है तो उनका मामला है, और आप उसमें क्या कर सकते हो। अभी जिस परिस्थिति में आप बैठे हो, निंदा स्तुति कर सकते हो, एक को बुरा एक को भला कह सकते हो, आप कर तो नहीं सकते कुछ। सिर्फ कुछ लोगों के बारे में आप अच्छा सोच सकते हो, कुछ लोगों के बारे में आप बुरा सोच सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे जिस सूत्र को समझ रहे हो, तुम जो देख रहे हो वो है नहीं, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं, क्योंकि तुम समझ रहे हो तुम्हारी समझ से कि कोई घटना घटी है, तो तुम देख रहे हो उसे की होल से, और जो घटना घटी है वो बड़े विराट पैमाने पर घटती है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें क्या घटा, यही घटा ना सब। और अगर भगवान कृष्ण की नजर से देखो तो वो घटना में एक एक व्यक्ति की एक एक घटना जैसी होना चाहिए थी वैसी ही हुई, क्योंकि वो कैसे निर्जरा हुई, कैसे अस्तित्व ने खेल खेला, कैसे संतुलन बिठाया, क्योंकि ये प्रकृति एक संतुलन को जीती है, और संतुलन जब बिगड़ जाता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं संतुलन बनाने के लिए। तो हम उस घटना के लिए जिस नज़र से देखते हैं वो हमारे पास झूठी नज़र होती है, तो फिर हमें प्रश्न पैदा होते हैं। लोगों को तो आज भी महाभारत से प्रश्न पैदा हो रहे हैं, जैनियों को तो बहुत प्रश्न पैदा हुआ, कृष्ण के बारे में प्रश्न पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र दूसरी है, वो दूसरी नज़र से देख रहा है। और जब कृष्ण की नज़र से देखोगे
तो वो घटना इतनी अनिवार्य थी उस युग में, तो जो भी घटना यहाँ भी घट रही है वो भी इतनी अनिवार्य है जो हम नहीं समझ सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर खेल होता है। इसलिए इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम हमारी आंख सुधार लें तो हम उस घटना को कोई दूसरे ढंग से देखने लगे, और हमारी आंख नहीं है तो ऐसे प्रश्न खड़े होंगे। जब हम कुछ कर नहीं सकते सिर्फ प्रश्न खड़ा कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्न तो खड़ा करते रहते हैं लोग बाप, बिना मतलब के मनगढ़ंत कहेंगे हम इसके लिए, और इसका कोई निदान इस तरह से तो नहीं निकलता। आप अपना दृष्टिकोण अगर सही कर लेते हैं तो चीजें जो दिखाई देंगी वो सनातन के हिसाब से दिखाई देंगी, और यहाँ कोई भी घटना सनातन के नियम के बाहर घट नहीं सकती। यहाँ सब कुछ एक सनातन नियम से प्रकट हो रहा है। इस जगत में जो भी प्रकट हो रहा है, जो भी घट रहा है, उसमें एक शाश्वत नियम काम करता है, उसके अंतर्गत हो रहा। कोई मनगढ़ंत काम नहीं कर सकता यहाँ किसी का। मनगढ़ंत तो मनोरंजन है और उसी में पीड़ा भी है, ऐसे समझिए। हकीकत में तो ऐसा नहीं, हकीकत कुछ और होती है। हम किसी के भी बारे में कुछ भी वक्तव्य देते हैं, वो वक्तव्य 99% झूठा होता है। क्यों? कि हम अपने बारे में ठीक से नहीं जानते। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने बारे में कुछ जानते हो क्या, तो जो लोगों ने आपको जनाया वो जानते होगे। आप अपने बारे में स्वयं से तो कुछ भी नहीं जानते। तो जानते हो आप स्वयं से जानते हो, ऐसी एक बात भी आप में नहीं निकलेगी। आप जो जानते हो वो उधार है पूरा, और उधार के गणित से तुम जिंदगी को जी रहे हो, तो फिर जिंदगी से शिकायतें ही होगी ना। और जिसको भी समझोगे गलत समझोगे, क्योंकि आप अपने को ही गलत समझ रहे हैं। अपने को ठीक नहीं समझ पा रहा जो आदमी, वो दूसरे को खाक गलत सही समझे। और हर आदमी की ये दशा है कि वो ये कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। अगर सही समझ में आ जाए तो हर समझ के साथ नृत्य पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, अहोभाव पैदा होता है, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता पैदा होती है सही समझ के साथ, अगर सही समझ हो तो। और गलत समझ के साथ तुम्हें हर आदमी से शिकायत पैदा होती है। तो वो बाहर तो तुम देखो ही मत, तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदल के ये दुनिया को देखो। ये दुनिया बिल्कुल अलग है, लोग अलग हैं, सारी चीज अलग है, लेकिन उन पे आप रोगन पोतते हो अपने मन का। जिसका काला मुंह करना चाहते हो आप उसका काला कर देते हो, बड़ी स्वतंत्रता है आपकी। और जिसका गोरा करना चाहते हो उसे गोरा कर देते हो, जिसे बुरा बनाना चाहे तो बिल्कुल जरा सी बात आपने नेगेटिव कोई देख ली और पोत दी काल पूरी। इसकी तो जिंदगी ऐसी है, क्योंकि ना आपको अपना पता है और जो व्याख्या कर रहे हो ना किसी के बारे में, तो पता लगेगा ही कहाँ से। समझ रहे मेरी बात? तो खोलो अपने को। और ये फिजूल के प्रश्न है, ईमानदारी की बात में कहूँ, दूसरे के बारे में प्रश्न करना बिल्कुल फिजूल की बात है। अगर प्रश्न करो तो अपने बारे में करो, खुद के बारे में करो। और एक भी प्रश्न सच्चा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें अपने होने का ही पता नहीं है। प्रश्न का खाक करोगे, जो है वो उधार है, और उधार में से उधार प्रश्न उठेंगे। आपका निजी प्रश्न ही नहीं उठेगा। और निजी प्रश्न जिसके अंदर उठ जाता है उसका अगर हल ना हो तो वो जिंदा होना मुश्किल हो जाए उसका। और उसका हल जैसे ही हुआ कि तुम्हारे सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। वो परमात्मा से ही हल होते हैं, वो ऐसा नहीं होते। शायद आपको ख्याल में आ रही। चले चलो।